श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुने। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण। रात के कोई 8-9 बजे का समय होगा। अभी बस होली ही बीती है। राम, मनमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करते करते एकदम भावमय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल की छाती एकदम लाल हो गई है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, बिल्कुल भावमग्न, बाह्य ज्ञान विहीन। बाह्य ज्ञान विहीन से मतलब है जिसको बाहरी ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाता है। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आते जाते रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसीलिए वे उनका दर्शन करने आ गए हैं। वहां गए तो उन्होंने देखा सभी भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा ही नहीं जा सकता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ ही दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। वो केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ ही परिचय पाए हैं। सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई न कोई रहता था। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा था। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करने लगे। श्री राधाकांत मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर बात कर रहे हैं। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता काली माता के साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ किसी की भी तो घड़ी ठीक चल ही नहीं रही। तुम्हें ठीक ठाक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, आप एक बार मुझे दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे, और यदि कुछ गड़बड़ हो जाए फिर लोग काली मंदिर में यदि ना जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से मुझे दिखा देना। भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुरा। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। बिल्कुल आनंद की मूर्ति, प्रसन्नचित हैं। काली कृष्ण के साथ मास्टर वहां आ पहुंचे।
काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री राम कृष्ण को सब कह सुनाया और सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, यह आनंद ही शराब है, प्रेम की शराब। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाना गाने लगे। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोपी गोपिकाएं, राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर वहां घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभ आगमन किया है। वे प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के दूसरे मकान के दुमंजले पर बैठकर भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ प्रसाद पा चुके हैं। रविवार का दिन है। इस समय दिन के कोई 12 या 1 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। उनके साथ और भी कई भक्तगण जैसे राम, मनोहर, राखाल, बलराम, मास्टर सभी लोग हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठ गए हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना बहुत कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा पकड़ लेता है, पकड़ भी नहीं जकड़ लेता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। वहीं सभी भक्तों में से एक भक्त ने पूछा, महाराज तो इसका उपाय क्या है? उपाय साधु संग और प्रार्थना है। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं हो सकता। साधु संग एक ही दिन करने से या ध्यान एक ही दिन करने से कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा करना आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं हो सकता। साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। साधु संग से क्या उपकार होता है? ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता ना आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल हो जाता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? हाँ, एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है कि तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था दयामय क्यों कहूं? उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?
माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है। यह तो उन्हें करना ही होगा, इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे दो, पैसे दे दे, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत्य और असत्य का विचार। सत्य नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत्य पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। वहीं बैठे पड़ोसी बोले, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है? श्री रामकृष्ण, उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने ही बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वही देते हैं और असद्बुद्धि भी वही। पाप की जिम्मेदारी और कर्मफल। पड़ोसी, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा नहीं लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हो गए थे। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। काली बाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदर वन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है। उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी को जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फोंच करके चूल्हे की आग बुझा देता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया, अशोक वन में तो सीता है। तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी को कुछ न हो जाए। तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों, उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी है। अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज तो अवश्य है, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता? उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उनके नाम से लोग कांपने लगे। इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूं, अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हो तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? और सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। पड़ोसी, महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना पड़ता है। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन अवश्य होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप आदि विषय बुद्धि आदि।
मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि यानी कि मन शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भून रहा है, इसमें कुनैन से क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं? वही साधु संग रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्तों के पौधों को गाय बकरियां खा जाती हैं। तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी? सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा ही होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है और शायद इस जन्म में ना भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंसकर बातें करती हुई जाती है। आपने गुरु उपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं? सुनो, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चलने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूं? ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता, उनके हाथ का यंत्र हूं, इसलिए मैं कहता हूं, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। तुम घरवाली हो और मैं घर हूं। मैं गाड़ी हूं, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूं, जैसा कराती हो वैसा करता हूं, जैसा बुलवाती हो वैसा ही बोलता हूं। मैं नहीं हूं, तू ही तू है, तू है, तू है। कमल कुटीर में श्री रामकृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होने के बाद केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब 2 मंजिले के हॉल में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, तब कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण के बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदय राम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी दुम झड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्राह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले होते रहे और उन्होंने उपदेश दिए। अनेक मंत्रों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में ही तो रह रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन, वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य। ब्रह्म सत्य है, सारा जगत मिथ्या। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पौ ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं वह अनेक राग रागनियां बजा सकता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई भी हानि नहीं है। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, दासी बनकर,
कभी सखा बनकर, कभी बच्चा बनकर, कभी मधुर भाव से। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूँ। यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण कमलों की भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में एक ईश्वर की ही बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो वह बहुत अच्छा है, उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी ही साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद और उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश ना पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार बिल्कुल नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है, जैसे शुकदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह। उन्मत्त से अभिप्राय है बिल्कुल मुक्त अगन के पंछी। नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब ये सब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव चंद्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देखकर हम मुग्ध हो गए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम स्थलों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता और साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा न होता तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। 1876 ईस्वी के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्राह्म धर्म और हमारा अनुभव। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेकों बातें कही थीं। श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्राय प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले जाते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरी मंजिल पर उपासन गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते तथा एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। भाद्रोत्सव के समय केशव श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ हो उठे थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। कोई लगभग 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थीं। करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फूल पत्ते, मृदंग करताल, भेरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया। गाना गाते उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो, ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं। यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें
तो लोग हमें कट्टरपंथी कहने लगेंगे। श्री रामकृष्ण और भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम ब्राह्म, लोग जहां तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिन बाद मनमोहन, राम, गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। एक दिन ग्रीष्म काल में राम मनमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी भर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई भी नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने सौम्य, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल ना करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे। उस समय वहां पर राम, मनमोहन, जय गोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर में ले गए। मनमोहन के मकान पर जिस समय श्री रामकृष्ण का शुभागमन और उत्सव हुआ था, उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उस समय सम्मिलित हुए थे। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनमोहन के मौसा। राम, मनमोहन, ब्राह्म भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई के अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग कर दिया था। सभी ने अनुमान किया था कि केशव नहीं आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, ये कैसे हो गया? परमहंस महाशय आएंगे और मैं ना जाऊं? अवश्य जाऊंगा। अशौच में हूं, इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊंगा। मनमोहन की माता परम भक्तिमती श्यामा सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय पास ही खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया, उस दिन तीसरे पहर पर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े फिर समाधि मग्न थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत कथा की थी। शिमूलिया ब्रह्म समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में ही कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा था। बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक और कुमारी पिगाट। ब्राह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बिठाया। कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। इस घटना के 3 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह, जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। रविवार का दिन है। दिन के कोई 4-5 बजे का समय होगा। केशव भीतर कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं। वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है, दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा, माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूंगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहां पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 महीने से कुछ अधिक समय हुआ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ,
इसलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्तगण श्री समाध्यायी को देखकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र आदि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती हैं। गाना हो रहा है। इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और मां का नाम लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के ना बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। सब कुछ छोड़कर भगवान को पुकारो, वे ही सत्य हैं और सब अनित्य। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ बातचीत करने लगे। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हॉल के एक कोने में एक ब्राह्म भक्त पियानो बजा रहा है। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन, प्रसन्नचित हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहां वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठ ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़ी। जल्द ही अगले भाग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।